कोविड-19 ने दस्तक दी थी और 25 मार्च से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था। लॉकडाउन के इस दौरान भी प्रदेश में हमारी रबी की फसल तैयार हो चुकी थी और उस दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर रबी की फसल में गेहूं और अन्य जितने भी फसलें तैयार थी उसके लिए जो भी आवश्यक साधन के लिए आवश्यक थे उन्हें उपलब्ध कराने के माध्यम से अपने कृषि सेक्टर को किसी भी प्रकार की न हो इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की थी। प्रदेश के अंदर किसानों की उपज का दाम उसे प्राप्त हो सके 6000 के आसपास हम लोगों ने क्रय केंद्र स्थापित किए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है लगभग 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं और लगभग 39,000 मीट्रिक टन चने की खरीद हम लोगों ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से करने में स्वयं सफलता प्राप्त की। चूंकि राज्य सरकार ने व्यापक पैमाने पर क्रय केंद्र स्थापित किए थे इसलिए मार्केट में भी किसानों को अच्छा दाम मिला। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर कोविड-19 के इस कालखंड में भी हम लोगों ने अपनी सभी 119 चीनी मिलों का सफल संचालन भी किया। एक भी चीनी मिल से या एक भी प्रोक्योरमेंट सेंटर से कहीं भी कोविड-19 के संक्रमण मिली, क्योंकि हम लोगों ने गाइडलाइन का भी पालन किया लेकिन साथ साथ किसानों के हितों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए इस पर विशेष ध्यान दिया। वर्तमान में भी खरीफ की फसल किसानों की तैयारी के साथ ही हम लोगों ने लगभग 4000 स्थानों पर क्रय केंद्र स्थापित किए, सुनिश्चित समर्थन मूल्य हर हाल में किसान को उपलब्ध हो। इसके तहत खरीदारी भी पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रही है। हमारे लिए कृषि और किसान कल्याण ये सर्वोच्च दशकों से गरीबी और विपन्नता का दंश झेल रहा जो हमारा किसान है, आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए ही प्रदेश सरकार ने अनेक कार्यक्रम आने के बाद से प्रारंभ किए, चाहे वह आते ही कृषि ऋण माफी की योजना हो, चाहे वह प्रधानमंत्री किसान के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक किसानों को सुविधा का लाभ हो, या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई या किसानों के लिए दी जाने वाली की सुविधाओं को उन्हें उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो। व्यवस्थित रूप से इसे प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य किया गया। प्रदेश में किसानों और खेती किसानी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए, इस दिशा में जो भी कदम समय समय पर उठाने की आवश्यकता, सरकार ने इस दिशा में के कदम उठाए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार का भरपूर सहयोग प्रदेश को इस संबंध में लगातार प्राप्त हुआ है।
और निरंतर अभी भी प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने कृषि निर्यात नीति जारी कर किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि निर्यात के प्रोत्साहन की भी एक पहल की है और उत्तर प्रदेश में मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी में एक है। उत्तर प्रदेश में हमारे 92% किसान, उन किसानों को आर्थिक उत्थान के लिए संगठित करना भी सरकार ने अभी के लिए जो कार्रवाई उसके अंतर्गत राज्य सरकार ने भी तो पहले चरण में उत्तर प्रदेश में हमारे पास 825 विकास खंड हैं। हर एक विकास के चरण में एक एक एफपीओ का गठन करने की कार्रवाई है और इसके माध्यम से है कि एफपीओ उद्यमियों और प्रसंस्करणकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता हो सके, इस दिशा से एक कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की है। किसान अपने उत्पाद लाभकारी मूल्य पर विक्रय इस उद्देश्य के साथ 45 कृषि उत्पाद हम लोगों ने प्रदेश में मंडी शुल्क से भी मुक्त किया है। इससे किसानों को स्वेच्छानुसार उनके उत्पादों के विक्रय का अवसर मिल रहा है। जो उनकी आय में वृद्धि में उपयोगी सिद्ध होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो घोषणा की है, अपने यहां कार्रवाई प्रारंभ की। इससे संबंधित प्रस्ताव भारत सरकार में पहले प्रेषित कर चुके हैं और हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की फसलों के सुरक्षित भंडारण हेतु सहकारिता विभाग के द्वारा आगामी 4 वर्ष में न्याय पंचायत स्तर पर से लेकर 5000 मीट्रिक टन क्षमता के 5380 गोदामों के निर्माण हेतु 2600 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। इससे 8,50,000 मीट्रिक टन फसल को सुरक्षित रखने की एक भंडारण क्षमता अतिरिक्त प्रदेश के अंदर सृजित होगी। प्रदेश की 27 मंडियों को आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। 24 मंडियों में फल सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज और आईपीएल का भी निर्माण वर्तमान में किया जा रहा है। राज्य में पहले से उपलब्ध जनपद लखनऊ व सहारनपुर के पैक हाउस के अतिरिक्त जनपद अमरोहा और वाराणसी में 2 मैगो पैक हाउस का निर्माण वर्तमान में कराया। प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमारी जो योजना है, इसको बढ़ावा देने के क्रम में कृषि पर आधारित उत्पादों पर विशेष बल दिया जा रहा है प्राप्त हो सके। और इसी क्रम में संस्करण विभाग द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि में 37,805 उद्यमों के उन्नयन का इसका बेसलाइन सर्वे और ओडीओपी का चिन्हांकन पूर्ण कर लिया गया है और बहुत शीघ्र मंत्री की स्वीकृति भी प्राप्त होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में
सिद्धार्थनगर जनपद काला नमक चावल के लिए, इससे बासमती के साथ साथ काला नमक चावल के क्षेत्र में भी प्रदेश पहचान स्थापित कर सकेगा। यह उपलब्धि विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी कारगर सिद्ध होगी। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, कृषि विज्ञान केंद्र सिद्धार्थनगर, देवरिया का एक मेगा प्रोजेक्ट पर हम लोगों ने स्वीकृत किया है। निधि शीत गृह जिनकी भंडारण क्षमता 4000 मीट्रिक टन से कम न हो और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां जिनकी क्षमता प्रसंस्करण करने की है, ऐसे सभी इकाइयों को मंडी उपस्थल घोषित किया गया है। मंडी उपस्थल को राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष के लिए शुल्क और बैंक गारंटी से भी हमने उसे मुक्त किया है। उगाई गई सब्जियों की भावनाएं हैं। गत वर्ष यहां से अरब का निर्यात किया गया था। सरकार द्वारा गठित किए गए कृषि उत्पादक संगठनों द्वारा संगठित रूप से सब्जियों का उत्पादन होने से और विकसित होंगी। भारत सरकार द्वारा जारी कृषि हितकारी अधिनियम के माध्यम से किसानों को अपने उत्पाद कहीं भी विपणन तथा उसके भंडारण की स्वतंत्रता किसी उद्यमियों से करार कर सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संभावनाएं विकसित होंगी। इससे प्रदेश के किसानों के साथ ही उद्योग जगत को भी भरपूर लाभ प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि सीआईआई के इस आयोजन से प्रदेश के किसानों क्षेत्र को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। साथ ही इसमें प्रतिभाग कर रहे उद्यमी प्रदेश में कृषि क्षेत्र की अपार संभावनाओं को देखते हुए विभिन्न फसलों, सब्जियों, फलों, दुग्धतान्य क्षेत्र में उत्पादन और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए भी प्रेरित होंगे। मैं एक बार फिर से सीआईआई के इस आयोजन के लिए हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो व्यापक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के माध्यम किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के केंद्र और प्रदेश सरकार के इस अभियान में सीआईआई भी अपना योगदान निरंतर हमें उपलब्ध कराएगा। मैं एक बार फिर से आपके पूरे आयोजन के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जो चीजें उनके द्वारा की गई हैं, उनके हित में जो योजनाएं लाई गई हैं, वो कितनी कारगर साबित हुई हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया। साथ ही साथ शुभकामनाएं भी दी और हृदय से बधाई दी। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि सप्ताह का शुभारंभ किया। किसानों के हितों में चलाई गई जो योजनाएं हैं, वो कितनी कारगर साबित हुई, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया। – 200 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से।
योगी आदित्यनाथ ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि सप्ताह का शुभारंभ किया। साथ ही साथ बताया कि कैसे किसानों की हर संभव मदद करने किया जा रहा है सरकार द्वारा और आगे भी मदद करने का भरोसा। साथ ही साथ जो योजनाएं किसानों के लिए चलाई गई हैं वो कितनी कारगर साबित हुई, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया। सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। आरंभ किया। किसानों के हितों में जो कार्य किए गए उनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की। बताया कि किसानों को किस तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है और आगे भी किसानों की हर संभव मदद की जाएगी। सीधी तस्वीरें आपको दिखते हैं जहां पर मुख्यमंत्री भारतीय कृषि सप्ताह का शुभारंभ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities.